बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, रेडियंट सेकेंडरी स्कूल के तवज्जुह से वीडियो लेक्चर्स का जो सिलसिला जारी है, उसी सिलसिले में मैं आज मोरखा 13 अगस्त 2020 बरोज़ जुमेरात वीडियो लेक्चर नंबर 21 का आगाज़ करूँगी, जिसका उन्वान है गज़ल नंबर 1, जो हसरत मोहानी की तहरीर करता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस गज़ल का मुताला करने जा रहे हैं वो हमारी दरसी किताब के हिस्सा गज़ल में पहली गज़ल है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गज़ल क्या होती है। गज़ल अरबी लफ्ज़ है, लेकिन इस सनफ़ सख़ुन को ईरानियों ने राइज किया। गज़ल के लुग़वी मायने औरतों से या औरतों के बारे में बातें करना के हैं। बच्चों, हिरन जब खौफज़दा होकर दर्दनाक चीख मारता है तो उसे भी गज़ल कहते हैं। अगरचे गज़ल भी नज़मी होती है, लेकिन इस्तिलाह में गज़ल शायरी की वो कदीम किस्म है जिसमें हुस्न व इश्क की मुख्तलिफ़ कैफ़ियत का ज़िक्र दर्द सोच से किया जाता है। ये शायर की दाखिली कैफ़ियत की आयनादार होती है, यानी शायर की दिल की कैफ़ियत की अक्कासी करती है। अब गज़ल के मौज़ूआत में इतनी वुसअत आ चुकी है कि मज़ामीन के एतबार से ये इंसानी ज़िंदगी के जुमला पहलुओं का अहाता करती है। यहाँ पर बच्चों बताया गया है कि इब्तदा में गज़ल, जैसे कि हमने लुग़वी मायने भी पढ़े कि औरतों से या औरतों के बारे में बातें करना के हैं, तो हुस्न व इश्क की वारदात तक गज़ल के मौज़ूआत महदूद थे, लेकिन वक्त के साथ साथ गज़ल के मौज़ूआत में कुशादगी पैदा हो गई और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को गज़ल का हिस्सा बनाया गया, गज़ल के मज़ामीन में शामिल किया गया। आगे देखते हैं। गज़ल का हर शेर एक इकाई होता है, यानी एक मखसूस मौजू लिए हुए होता है गज़ल का हर शेर, और पूरी गज़ल एक बहर में होती है और पूरी गज़ल को एक ही शेरी वज़न में लिखा जाता है। इसके मतला के दोनों मिसरे हम रदीफ़ व हम काफ़िया होते हैं, जबकि दीगर अशार का हर दूसरा मिसरा हम काफ़िया व हम रदीफ़ होता है। बच्चों, मतला आपको पता है कि गज़ल का पहला शेर होता है, उसका हम रदीफ़ और हम काफ़िया होना ज़रूरी होता है, जबकि दीगर अशार का हर दूसरा मिसरा हम काफ़िया और हम रदीफ़ होता है। आगे देखते हैं। उर्दू अदब में मीर तकी मीर, असदुल्ला खान गालिब, दाग देहलवी और फैज़ अहमद फैज़ जैसे बड़े गज़ल गो शुरा के अलावा भी और बहुत से नुमाया गज़ल को शुरा मौजूद हैं और अब भी मौजूद हैं, जो कि गज़ल को मज़ीद जो है वो वुसअत और उसमें कुशादगी पैदा कर रहे हैं और तबाज़माई कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 147 खोल लीजिए। यहाँ पर हम शायर हज़रत मोहानी का तारुफ मुख्तसरन पढ़ेंगे। अहम पॉइंट्स को साथ साथ हाईलाइट करते जाइएगा। आप 1875 में पैदा हुए, इसको हाईलाइट कर लीजिए, और 1951 को आपने वफ़ात पाई, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। और यूँ इनका कुल अरसा हयात 76 बरस बना, यानी 76 ईयर्स। तो बच्चों, अपनी किताब के बाईं जानिब लिख लीजिए कुल अरसा हयात 76 बरस। तो बढ़ते हैं पैरा नंबर 1 की जानिब। हज़रत मोहानी का असल नाम सैयद फ़ज़लुल हसन है। असल नाम सैयद फ़ज़लुल हसन, इसको हाईलाइट कर लीजिए। और हसरत तखल्लुस था, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए, यानी शायरी में आपने अपना नाम हसरत इस्तेमाल किया। आप यूपी के कस्बे मोहान में पैदा हुए, इसको हाईलाइट कर लीजिए। यूपी यानी उत्तर प्रदेश के कस्बे मोहान में पैदा हुए और इसी निस्बत से मोहानी कहलाए, यानी अपनी जाय पैदाइश से मोहब्बत की वजह से आपके नाम के साथ मोहानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। मोहानी पढ़ने को मिलता है, यानी आप मोहानी कहलाए। MA कॉलेज अलीगढ़ से BA किया, अलीगढ़ कॉलेज जो कि सर सैयद अहमद ख़ान का कायम करता है, वहाँ से आपने BA किया। कुछ अर्सा अदबी रिसाला उर्दू मोहल्ला निकालते रहे, यानी कुछ अर्से तक उर्दू मोहल्ला के नाम से आपने एक रिसाला भी जारी किया। फिर इनकी बागियाना तहरीरों की वजह से अंग्रेज़ हुकूमत ने ये रिसाला बंद कर दिया। बच्चों, इस रिसाले में आपने अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ मज़ामीन और कॉलम लिखते रहे, जो कि अंग्रेज़ों को सख्त नागवार गुज़रा और उन्होंने ये रिसाला बंद कर दिया।
आगे देखते हैं। हज़रत मोहानी तहरीक आज़ादी के अहम रहनुमा थे और बरतानवी साम्राज्य की मुखालफत की वजह से उन्हें तवील अरसे तक कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। बच्चों, बरसगीर के मुसलमानों ने अपने लिए आज़ादी की जो तहरीक चलाई थी, आप उसके एक फाल रुकन थे और अहम रहनुमा भी थे, और आपने हाकिम वक्त के ख़िलाफ़ यानी अंग्रेज़ तसल्लुत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और हक़ का आलम बुलंद किया, जिसकी पादाश में उन्होंने एक लंबा अरसा जेल और कैद जैसी मुश्किलात सहने में गुजारा। उस ज़माने में कैद बामुशक्क़त इंतहाई सख्त और तकलीफ़देह होती थी, यानी बेहद मुश्किल और दर्दनाक होती थी। रोज़ाना 1 मन गेहूँ दस्ती चक्की पर पीसना पड़ता था। इसको हाईलाइट कर लीजिए। हर कैदी से रोज़ाना जो चक्की हाथ से चलाई जाती है उसमें 1 मन गेहूँ पिसवाया जाता था, और हज़रत मोहानी ने भी ये मशक्क़त सही बर्दाश्त की। हज़रत मोहानी का ये शेर उसी ज़माने की यादगार है मश्क़े सख़ुन जारी चक्की की मशक्क़त भी, एक तुफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। बच्चों, हसरत की सियासी दिलचस्पी भी तालिबे इल्मी के ज़माने से शुरू हो चुकी थी। 1908 में हसरत को सियासी मामलात में हिस्सा लेने की वजह से कैद बामुशक्क़त की सज़ा भी मिली और अंग्रेज़ हुकूमत ने उन्हें बागी करार दिया। इस कैदोबंद के मसाइब का ज़िक्र उनकी शायरी में कहीं कहीं हमें पढ़ने सुनने को मिलता है। उनका ये शेर है जिसमें वो कहते हैं कि जब दिल चाहता है मैं कैद की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, और जब गज़ल गोई का दिल चाहता है शेर कह लेता हूँ, और इसके साथ साथ कैद जैसी मुश्किल में और चक्की पीसने जैसी सख्त मेहनत भी जारी है। हसरत का मिजाज और उसकी तबीयत तो एक तरह का तमाशा बन के रह गई है। मुझे इजहार राय की आज़ादी हासिल नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ नाहक इस कैद जैसी मुशक्क़त को बर्दाश्त करने पर मजबूर हूँ। पैरा नंबर 2। 1946 में वो मुस्लिम लीग के टिकट पर मजलिस कानून साज के रुकन मुंतखब हुए। इस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए। यानी पहले आप कांग्रेस और फिर मुस्लिम लीग में बाकायदा हिस्सा लेते रहे और उसके रुकन बने, और फिर मुस्लिम लीग के टिकट पर कानून बनाने वाली कमेटी के रुकन भी मुंतखब हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद भी वो भारत ही में मुकीम रहे और भारतीय पार्लियामेंट में हमेशा कलमा हक बुलंद करते रहे। पाकिस्तान का क़याम जब अमल में आया तो उसके बाद भी आप भारत में ही रहे, वहीं पर आपने रिहाइश रखी अपनी, और भारतीय पार्लियामेंट में ही अपना जो अलम बुलंद करते रहे, कलमा हक बुलंद करते रहे। आगे देखते हैं। हज़रत मोहानी बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर हैं। इस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए। इश्क व आशिकी के जज्बात इनकी गज़ल में बहुत नुमायाँ है और इनका बुनियादी उन्सर तग़ज़्ज़ुल है। इस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए, इंतहाई अहम पॉइंट है। इसीलिए उन्हें रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन का लक़ब दिया गया। इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। यानी गज़ल के तमाम लवाज़मात आपकी शायरी में मौजूद हैं, इसी बिना पर आप रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन के लक़ब से जाने जाते हैं। आगे पैरा देखते हैं। पैरा नंबर 3 है। हज़रत आला पाए के गज़ल को होने के साथ साथ इंतकाद अदबियात में भी दस्तरस रखते थे। यानी न सिर्फ आपने आला पाए की गज़ल कही, बल्कि अदबी तहरीरों पर तनकीद करने में भी मुकम्मल अबूर रखते थे, कमाल रखते थे। ज़बान व बयां की बारीकियों से बाखूबी वाकिफ़ थे। उन्होंने दीवाने गालिब की शुरा भी लिखी। यानी इस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए। यानी दीवाने गालिब को आपने तफसील से बयान किया। इनकी तसानीफ़ में आगे तसानीफ़ को हाईलाइट करते जाइएगा और नंबरिंग भी साथ साथ करते जाइएगा। नकाते सख़ुन नंबर 1, नंबर 2 इंतखाब सख़ुन, और नंबर 3 मुशाहदात ज़िंदा, नंबर 4 कुलियात हज़रत मोहानी, और नंबर 5 पर इंतखाब उर्दू मौला शामिल है। बच्चों, ये तो था हज़रत मोहानी का तारुफ़। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी नज़्म या गज़ल की तशरीह के लिए एक कॉमन पैरा और एक कॉमन शेर तरतीब दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह आपकी सहूलत के लिए इस गज़ल का भी एक कॉमन पैरा और एक कॉमन शेर तरतीब दिया गया है। बढ़ते हैं कॉमन पैरे की जानिब।
हज़रत मोहनी का शुमार आला पाए के गज़ल को शुरा में होता है। वो ज़बान व बयां की बारीकियों से बखूबी वाकिफ़ थे। इनकी गज़ल का बुनियादी उनसर तग़ज़्ज़ुल है, इसलिए उन्हें रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन का लक़ब दिया गया। कॉमन शेर है, शरीनी नसीम है सोज़ो गदाज़े मीर, हसरत तेरे सख़ुन पे है लुत्फ़े सख़ुन तमाम। नसीम हमारे उर्दू अदब के एक मशहूर शायर है, नसीम देहलवी, और ये हसरत के उस्तादों में से थे। मीर तक की मीर की बात हो रही है। इस शेर में हसरत मोहानी कहते हैं कि नसीम देहलवी जैसी हलावत, मिठास और मीर तक की मीर जैसे दर्द व मलाइमत मेरी शायरी में मौजूद है, मेरे कलाम में पाया जाता है। हसरत तेरे सख़ुन पे है लुत्फ़े सख़ुन तमाम, यानी शायरी की तमाम लज़्ज़तें तेरी शायरी में मौजूद हैं। और आगे कहते हैं कि शायरी के तमाम लवाज़मात ए हसरत तेरी शायरी में मौजूद हैं, जो कि पढ़ने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। ये तो था इस गज़ल का कॉमन पैरा और कॉमन शेर। अब बढ़ते हैं इस गज़ल के पहले शेर की जानिब। मुसीबत भी राहत फ़िज़ा हो गई है, तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है। मायने देखिए, मुसीबत मुश्किल, आफत, राहत फ़िज़ा खुशी को बढ़ाना, आरज़ू का मायने होता है तमन्ना, ख्वाहिश, रहनुमा रहबर रास्ता दिखाने वाला। बच्चों, हसरत मोहानी उर्दू गज़ल के ऐसे शायरों में शामिल हैं कि जिन्होंने उर्दू गज़ल को कुशादगी बख्शी। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत का अलम बुलंद करने पर और सियासत में हिस्सा लेने की पादाश में उन्हें कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी, लेकिन दौरान कैद भी शायरी का शुगल जारी रहा। इस शेर में शायर कहते हैं कि मुझ पर आने वाली मुसीबत मेरे लिए मुसीबत नहीं रही, बल्कि मैं तो इस मुसीबत से भी राहत का समा तलाश कर लेता हूँ। कोई काम मुसलसल किया जाए तो इंसान उसका आदी हो जाता है और फिर इंसान को उस काम में लुत्फ़ आने लगता है। बिल्कुल इसी तरह हज़रत मोहानी कहते हैं कि मुझ पर आने वाली मुश्किलात अब मेरे लिए खुशी का बायस है। अब मैं इन मुश्किलात को खातिर में नहीं लाता। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे ये मुसीबत, ये मुश्किल मेरी जान ले लेगी। मेरे लिए तो इसमें भी खुशी का पहलू नुमाया है। इस तरह तो मेरी अल्लाह ताला से मिलने की आरज़ू ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, यानी मेरी किस्मत हर हाल में मेरे लिए अच्छी ही है। शायर कहते हैं कि मेरी तमन्ना मेरी रहबर हो गई है, मेरी रहनुमा हो गई है। मुझे रास्ते का निशान मिल गया है। मैं हंसी खुशी इस रास्ते पर चले जा रहा हूँ, क्योंकि इस रास्ते का इख्तिताम एक अच्छी मंजिल पर है, और वो मंजिल अल्लाह ताला से विसाल की मंजिल है, क्योंकि मैं अपने रब से मिलने के लिए बेताब हूँ। आगे हवाले का शेर देखते हैं। हर चंद राह में थे कांटे बिछे हुए, जिसे तेरी तलब थी गुज़रता चला गया। इसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि मंजिल की राह में हर तरफ कांटे ही कांटे बिछे हुए थे, यानी शदीद मुश्किलात और रुकावटें हायल थी, लेकिन लगन सच्ची और जज्बा सादिक हो तो रास्ते की मुश्किलात मंजिल का रास्ता नहीं रोक सकती। मसाइब व मुश्किलात को इंसान बाखुशी बर्दाश्त कर लेता है। मंजिल को पाने की ख्वाहिश में इंसान खारदार रास्तों से भी बआसानी गुजर जाता है। स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर नंबर 21 के हिस्से अव्वल में हमने गज़ल के मायने जाने और उसके बाद शायर का तारुफ और गज़ल के पहले शेर की तशरीह पढ़ी। अब हम वीडियो लेक्चर नंबर 21 के हिस्से दवम का आगाज़ करेंगे और इसमें बकिया गज़ल की तशरीह पढ़ेंगे। शेर नंबर 2 की जानिब पढ़ते हैं। ये वो रास्ता है दियारे वफ़ा का, जहाँ बादे सर सबा हो गई है। यहाँ पर मायने देखिए, दियारे वफ़ा मोहब्बत की गली, बादे सर तेज़ आंधी, सबा सुबह की ठंडी हवा। इस शेर में शायर कहते हैं कि अगर मंजिल को पाने की लगन सच्ची हो और अगर अपने मकसद को हासिल करने की चाहत हो तो फिर रास्ते की मुश्किलात कुछ मायने नहीं रखती। महबूब के दर तक जाने वाला रास्ता नहायत मुख्तसर और आसान महसूस होता है।
بچوں یہ شعر عشق حقیقی پر مبنی ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ایک ہی صورت ہے کہ میری یہ فانی زندگی ختم ہو جائے، میری زندگی کے دن پورے ہو جائیں اور میں رب تعالیٰ کا دیدار کر سکوں۔ ایک نہ ایک دن میری زندگی کے دن پورے ہو جائیں گے، اگرچہ یہ دن تکلیفوں سے بھرپور ہیں، لیکن یہ دنیاوی تکالیف چند روزہ ہیں۔ میرے ذہن میں ایک اچھی منزل کا تصور موجود ہے، اس لیے یہ دنیا کی تکالیف مجھے ڈرا نہیں سکتی، بلکہ میں تو ان تکالیف سے لطف اٹھاتا ہوں۔ مجھے تیز آندھی بھی صبح کی ٹھنڈی ہوا اب محسوس ہوتی ہے، یعنی دنیا کی مشکلات بھی میرے لیے خوشی کا باعث بنتی ہیں، اور میں ان مصائب کو سہتا چلا جاتا ہوں کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ سے بے پناہ عشق ہے اور اس سے ملاقات کے لیے بے حد مضطرب ہوں۔ آگے حوالے کا شعر دیکھیے۔ سر اٹھا رہا ہے جب سے شوق منزل، کانٹے بھی راہ کے گل و گلزار ہو گئے۔ سر اٹھانا یعنی طاقت پکڑنا، شوق منزل، منزل کو پانے کا شوق، گل کہتے ہیں پھول کو، گلزار کہتے ہیں چمن کو۔ اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ منزل کو پانے کا شوق، لگن جب سے قوت پکڑتا جا رہا ہے، مضبوط ہوتا جا رہا ہے، تو اس وقت سے راستے کے کانٹے بھی پھول اور چمن کی مانند مجھے لگنے لگے ہیں، یعنی مشکلات کو اب میں ہمت و حوصلے سے بآسانی برداشت کر لیتا ہوں اور میرے لیے یہ راحت کا سما پیدا کرتی ہیں۔ اب میں ان سے گھبراتا نہیں ہوں۔ شعر نمبر 3۔ میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے۔ درماندہ کا معنی دیکھیے، قافلے سے بچھڑا ہوا، جدا ہونا۔ بارگاہ عطا اللہ تعالیٰ کا دربار، لفظی معنی ہے جہاں سے کچھ حاصل ہوتا ہو، ملتا ہو۔ گناہ گار، خطا کار، گناہ کرنے والا، اور خطا کا معنی ہوتا ہے غلطی۔ اس شعر میں شاعر نے حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکالے جانے کے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو انہیں جنت میں بھیج دیا اور کہا جو چیز چاہو یہاں سے کھاؤ پیو، لیکن خبردار اس درخت کے قریب مت جانا، یعنی اس درخت کا پھل نہ کھانا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے خلاف ابلیس کے بہکاوے میں آ کر وہ پھل کھا لیا، جس کے باعث جنت سے نکلنا پڑا اور اس دنیا میں آنا ہمارا مقدر بنا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میں یعنی آدم نے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کی، اللہ کی نافرمانی کی، تو پھر اس کی پاداش میں اپنے رب کی بارگاہ سے بچھڑ گیا ہوں، یعنی منع کرنے کے باوجود میں نے وہ پھل کھا لیا تو مجھ سے خطا ہو گئی ہے، غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ میں ایک گناہ گار بندہ ہوں اور مجھے اپنے گناہ کی، اپنی غلطی کی، اپنی بھول کی تلافی کر کے دوبارہ وہی مقام حاصل کرنا ہے جو کہ اشرف المخلوقات کا ہے، وہی میرا اصل مقام بھی ہے۔ بچوں آگے حوالے کا شعر دیکھتے ہیں۔ کوئی بندہ تیرے در پر جو آنسو رول دیتا ہے، میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، جب کوئی انسان تیرے بارگاہ میں تیرے حضور ندامت کے آنسو بہاتا ہے اور اپنے گناہوں کی، اپنی خطا کی بخشش کے لیے آنسو بہاتا ہے، تو اے میرے رب بہت رحیم و کریم ہے اور اپنی رحمت اور کرم کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے اور اس کے لیے توبہ کے دروازے کھول دیتا ہے۔ شعر نمبر 4 دیکھیے۔ تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت، تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ رتبہ دانے محبت کا معنی لکھ لیجئے، مرتبے کو پہچاننے والا، حالت کا معنی ہے کیفیت۔ بچوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھے اور پھر اس کے ساتھ ہی میرے مقام کو بھی پہچانے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور تیری محبت کی قدر و قیمت جان چکا ہوں۔ تو ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے، ہر مشکل میں ہماری مدد کرتا ہے
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تو ہمارا خالق ہے، اس لیے میں تجھ سے والہانہ محبت کرتا ہوں، میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ اے اللہ، تو دیکھ لے کہ تجھ سے اس قدر محبت کرنے والے شخص کی کیا حالت ہو گئی ہے کہ وہ ہر وقت تیرے دیدار، تیرے وصل اور تجھ سے ملاقات کے لیے بے چین رہتا ہے۔ بچوں، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس سے ملنے کی خواہش بھی وہ اپنے دل میں رکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح شاعر بھی کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے بے حد اضطراب کا شکار ہوں، اور یہ بے چینی روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ آگے حوالے کا شعر دیکھتے ہیں۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اس میں شاعر، یہ اقبال کا بہت مشہور شعر ہے، اس شعر میں اقبال اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے حقیقت منتظر، یعنی وہ حقیقت جس کا مجھے انتظار ہے، کبھی تو جسمانی وجود کی شکل میں، انسانی روپ میں مجھے نظر آ جائے، تو میری پیشانی میں بے نیازی کے، میری پیشانی میں نیاز مندی کے، عاجزی کے جو ہزاروں سجدے بے چین ہیں وہ تیرے روبرو پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کبھی نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہاں شاعر اپنی دلی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کاش کبھی میں اللہ تعالیٰ کو مجازی وجود میں اپنے روبرو دیکھ سکوں، تو میری محبت، عاجزی اور سجدے کا حق ادا کر سکوں اور اس کے سامنے محبت و عاجزی کے ہزاروں سجدے پیش کروں۔ بڑھتے ہیں شعر نمبر 5 کی جانب۔ پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ یہاں پر معنی دیکھیے، انتہا آخری حد، ابتدا کا معنی ہوتا ہے آغاز، شروع۔ بچوں، یہ اس غزل کا مقطع ہے کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص حسرت استعمال کیا ہے۔ حسرت مہانی اس شعر میں انسانی زندگی کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس دنیا میں قدم رکھ لیا اور اس دنیا میں آنکھ کھول لی اور اپنی زندگی کی ابتدا کر لی، تو یوں ہمارا سفر بھی شروع ہو گیا۔ آگے دیکھتے ہیں شاعر کیا کہتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اس نے واپس بھی جانا ہے۔ موت برحق ہے، کسی نے جلدی تو کسی نے تاخیر سے جانا ہے۔ ہمیں کبھی نہ کبھی اس ادھار کی زندگی کو ٹھکانے لگانا ہے۔ ہماری زندگی کے سفر کا آغاز ہو چکا اور اب ہم رفتہ رفتہ اس کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں کہ جب ہمارا یہ سفر اختتام کو پہنچ جائے گا اور ہم موت سے جا ملیں گے۔ آگے حوالے کا شعر دیکھتے ہیں۔ مہلت عمر ہی بس اتنی تھی کہ گزرا ہوا وقت ایک ڈھلکتے ہوئے آنسو کا سفر لگتا ہے۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، عمر یعنی زندگی کا وقفہ اور ڈھیل بس اتنی سی تھی کہ گزرا ہوا وقت محض آنکھ سے بہتے ہوئے آنسو کا سفر محسوس ہوتا ہے۔ بچوں، جیسے آنکھ سے نکلا ہوا آنسو پل میں دامن میں جذب ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح زندگی سے بھی ہمیں اتنی ہی مختصر سی مہلت ملی ہے۔ یہ تو تھا اس غزل کا آخری شعر اور اس کی تشریح۔ امید ہے اس غزل کی اشعار کی تشریح آپ کو بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی اور حوالے کے اشعار اور ان کے مفاہیم بھی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب آپ اپنی ڈائری نوٹ کر لیجئے۔ شاعر کے تعارف میں ہائی لائٹ کروائے گئے اہم پوائنٹس، غزل کی تشریح اور مشقی سوالات زبانی یاد کرنے ہیں اور اپنے رف رجسٹر پر تحریری مشق بھی کرنی ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ آج کی ڈائری بہت اچھے طریقے سے تیار کریں گے، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔